ओम शिव गोरख, जय शिव गोरख, जय गोगा जी महाराज, अलख निरंजन, आदेश आदेश आदेश। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। जो कोई भी साथी इस वीडियो को देख रहा है या सुन रहा है, गुरु गोरखनाथ जी महाराज और गोगा जी महाराज की कृपा उन पर सदा बनी रहे। उनके जीवन में खुशहाली लाएं, उनके बिगड़े काम बनते जाएं। गुरु गोरखनाथ जी और गोगा जी महाराज का आशीर्वाद बना रहे। दोस्तों साथियों, आज की जो वीडियो है ये काफ़ी अच्छी वीडियो होने वाली, महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। तो आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर सुनिएगा, देखिएगा। और चूँकि आज की जो वीडियो है ये पितरों के नाम से हम बना रहे हैं कि जो हमारे पितृ होते हैं वो कई बार बिगड़ जाते हैं, तो क्या क्या समस्याएं आती हैं, किस प्रकार की दिक्कतें आती हैं और किस तरह से उनको पहचाना जा सकता है कि ये पितृ समस्या है और उसका निवारण हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो इससे संबंधित ये वीडियो है। तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से शुरू से लेकर आखिरी तक देखें और सुने। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों सबसे पहले तो हम ये जानना ज़रूरी है यहाँ पे कि पितृ कौन होते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे जितने भी पूर्वज होते हैं जो इस दुनिया से जा चुके हैं, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर रहता ही रहता है। उन्हीं को जनरली जो है पितृ रूप में माना जाता है कि वो हमारे पितृ हैं, जो भी हमारे कुल के बड़े बुजुर्ग रहे हैं। अब इसमें दो चीज़ें समझने वाली ये है कि जितने हमारे बड़े बुजुर्ग अपनी जीवन आयु पूरी करने के पश्चात गुजर जाते हैं, एक समय आने पर वृद्धावस्था में गुजर जाते हैं, तो वो लोग जो हैं वो पितृ बनते हैं। और जो लोग जो कि हमारे कुल के ही रहते हैं, हमारे परिवार के ही रहते हैं, परंतु अपनी जीवन आयु को पूरी नहीं कर पाते हैं, अकाल मृत्यु मरते हैं या जवान मौत मरते हैं, ये समझिए। जवान मौत का मतलब शादी से पहले ही उनकी मृत्यु हो जाती है या बचपन में ही मृत्यु हो जाती है। तो ये जिस स्थिति में जाते हैं उनको हम ऊत बोलते हैं। तो कभी आपने सुना होगा कहीं भी, अगर किसी चौकी वगैरह पे आप जाते हो, किसी भगत के पास या पंडित के पास जाते होंगे, तो ऊत और पितर दो शब्द यूज किए जाते हैं। तो ऊत जो है वो हुए जो अकाल मृत्यु मरे और शादी से पहले मरे, जवान मौत मरे। और पितर वो हैं जो अपनी जीवन आयु पूर्ण करने के पश्चात मृत्यु को प्राप्त हुए। तो यहाँ पर ये देखने वाली बात है कि समय समय पर हम लोग जानते हैं कि हम प्रत्येक वर्ष जो है श्राद्ध का समय आता है और श्राद्ध में हम अपने देव पितरों की, अपने ऊत पितर जो भी रहते हैं, इन सबकी पूजा करने का एक समय दिया गया है। और उस समय के अंतर्गत हम सभी लोग जो हैं अपने अपने हिसाब से अपने पितरों की पूजा करते हैं, जिससे कि वो शांत रहें। और ऐसा माना जाता है कि प्रत्येक वर्ष श्राद्ध के समय में सभी पितृ जो है अपने कुल के जो भी वंशज हैं, जैसे हम लोग हो गए, आप लोग हो गए, तो वो आते ज़रूर हैं। इसलिए जो है हम उनकी पूजा सेवा करते हैं और भोग प्रसाद उनको लगाते हैं, जिससे कि वो जो है उनको मुक्ति भी मिले, वो जहाँ कहीं भी रहें शांति से रहें और उनका आशीर्वाद हमारे घर परिवार पर बना रहे। उनका आशीर्वाद भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। पितरों का आशीर्वाद बहुत ज़्यादा मायने रखता है किसी भी घर परिवार की उन्नति के लिए। ये बात हमेशा ध्यान दीजिएगा कि पितृ यदि अगर बिगड़ जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। ये भी एक सोचनीय विषय है। अब इस चीज़ को आप इस तरह से मान सकते हैं कि पितरों को शांत करना, कोई भी, अगर मैं कहूँ कि कोई भी पंडित कहता है या कोई भी व्यक्ति इस प्रकार से कहता है कि परमानेंट इलाज है, तो पितरों को शांत करने का कोई परमानेंट इलाज मैं नहीं मानता कि कोई है। क्योंकि वो हर साल आते हैं, हर साल अपना भोग प्रसाद लेते हैं। जो भी व्यक्ति भोग प्रसाद देता है तो उनकी अच्छी बात है, अगर उनका भोग प्रसाद लग जा रहा है तो वो शांत हो जा रहे हैं, अगले साल फिर आएंगे। परंतु यदि वो शांत नहीं हो रहे हैं, बिरड़ रखे हैं, तो तब
दिक्कत आती है तब कई तरह की समस्याएं आती हैं परिवार में, कई कई प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं जिनमें आप कलेश भी होते हैं, जिनमें आपके काम धाम भी रुक जाते हैं, रोग विकार की समस्याएं भी उत्पन्न होती है, गंदे सपने भी आते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें होने लगती हैं। तो इन सब चीज़ों को जो है काफ़ी मात्रा में ध्यान देना चाहिए। पितृ भी जो है एक कोई छोटी मोटी शक्ति नहीं होती, पितृ भी बहुत बड़ी शक्ति होती है और ये काफ़ी मात्रा में अगर बेटे होंगे या शांत नहीं होंगे तो काफ़ी मात्रा में जो है आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए पितरों की सेवा अवश्य दें, अवश्य उनकी सेवा करें समय आने पर। और यदि कोई दिक्कत परेशानी आती है तो ज़रूर किसी पंडित या भक्त के पास अवश्य जाएं ताकि उनका निवारण हो सके और आपके जो दैनिक जीवन में जो भी समस्याएं पितरों के द्वारा उत्पन्न की जा रही है तो उसमें निवारण मिल सके। यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है, पितरों से ज़्यादा जो दिक्कत देते हैं वो अक्सर ऊत होते हैं, जो कि जवान मौत मरे हुए लोग होते हैं, घर के परिवार के कुल के जो ऊत योनि को प्राप्त होते हैं, तो वो पितरों से भी ज़्यादा दिक्कत देते हैं। तो इस चीज़ को अवश्य समझेंगे कि ऊत का निवारण करना पितरों से भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप सभी लोग इस चीज़ को विशेष तौर पर ध्यान दें कि जब भी कोई ऐसा समय आए घर परिवार में कि कुछ चीज़ें दिक्कत दे रही हैं और ऐसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं कि जैसे छत से आवाज़ आना, रात में आपकी छत में किसी के चलने की आवाज़ आने या पत्थर वत्थर गिरने की आवाज़ आना, या सपने में जो है कोई नंगे लोग दिखाई देना या चिताएं जलती हुई दिखाई देना, तो ये जो सिम्टम होते हैं ये जनरली सिम्टम आपके पितरों के होते हैं। तो इन प्रकार के सिम्टम दिखाई देने पर आपको जो है ये ध्यान देने वाली बात है कि ये समझ लेना आपको चाहिए कि पितरों की समस्याएं आ रही हैं आपके घर में। ऐसे में आपके काम धाम रुकने शुरू हो जाएंगे और घर में जो है थोड़ी क्लेश की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। कुछ काम जो होने वाले होंगे उन कामों में अड़चनें आनी शुरू हो जाएंगी। गुस्सा या लड़ाई झगड़े की कंडीशंस भी आ सकती हैं। तो इन सब चीज़ों को सोच समझ के आप लोग जो है ऊत पितरों की समस्या को एक बार समझ जाइए, ये सिम्टम्स रहते हैं और इसके पश्चात जो है इनके निवारण में कैसे भी हो समय से जो है लग जाइए ताकि समय से इनका निस्तारण हो सके, निवारण हो सके और समय से जो है आप लोग इस दुविधा से बाहर निकल सकें। क्योंकि समय के साथ साथ जो है चीज़ें बढ़ती जाती हैं, समस्याएं बढ़ती जाती हैं, फिर निवारण या निस्तारण होने में भी ऐसा ही समय लगता है। तो इसके निवारण के लिए हम लोगों ने क्या करना है, मैं आपको एक छोटा सा उपाय गुरु गोरखनाथ जी और गोगा जी महाराज के आशीर्वाद से बताता हूँ। ये मेरा अपना परखा हुआ उपाय है और ये वास्तव में कारगर होता है। तो मैं आपको एक छोटा सा उपाय बताता हूँ। इस उपाय को करने से मैं ये तो नहीं कहता परमानेंट तो कभी शांत नहीं हो सकती चीज़ें, पर यह है कि काफ़ी समय तक के लिए आराम पड़ जाएगा। और बल्कि इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होता है कि रूटीन में आते हैं पितृ हर साल लेने, वो एक अलग चीज़ है, पर अगर वो बिरट के आ रहे हैं, परेशान करने के उससे आ रहे हैं, तो उस चीज़ के लिए इस विधि से जो है काफ़ी मात्रा में आराम पड़ जाएगा। जो भी पितृ में से कुछ ऐसे ऊत के पितृ हो सकते हैं जो ज़्यादा बिरट रखे हों, तो वो ज़रूर ठंडे हो जाएंगे इसमें, इस उपाय को अगर आप करते हैं तो ये उपाय क्या है, इस उपाय को आप ध्यान दीजिएगा। जैसे कि मैं हमेशा ही कहता हूँ, सबसे पहले गुरु गोरखनाथ जी और गोगा जी महाराज की एक जोत पृथक से जला लें, घर में किसी साफ स्थान को करके गंगा जल का छींटा मार के एक चौकी पे गुरु गोरखनाथ जी और गोगा जी महाराज की एक घी की दिया जलाएं और सबसे पहले सुमरण करें, 5 बार ओमकार का जाप करें, गुरु गोरखनाथ जी का नाम सुमरण करें 5 बार गोगा जी महाराज का नाम लें और सबसे पहले ध्यान लगाते हुए गुरु गोरखनाथ जी महाराज से प्रार्थना करें, हे गुरु गोरखनाथ जी महाराज, गुरु रूप में आपको धारण करते हैं। हमारा कोई गुरु नहीं है जो हमें ये रास्ता दिखा सके। हम जिस रास्ते पे आज चल रहे हैं, जो ये सेवा करने जा रहे हैं, इसमें किसी प्रकार की कोई अड़चन आई तो आप गुरु रूप में हमारा साथ दीजिएगा, हमें रास्ता दिखाइएगा। कोई भी समस्या अगर हमारे ऊपर आने वाली होगी, हमारी पूजा में विघ्न बाधा आने वाला होगा, तो इससे आप हमें बचाइएगा।
हमारे घर परिवार को बचाइएगा, इस पूजा में आने वाले विघ्न बाधा को हटाइएगा। तो इस प्रकार से प्रार्थना करें, अपने शरीर को बांधने के लिए दुआ करें कि मेरे शरीर को बांध दीजिए, इस पूजा करने में मेरे शरीर पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। उसके पश्चात 5 बार ओमकार का नाम जाप करके, 5 बार गुरु गोरखनाथ जी का नाम लेके, 5 बार गोगा जी महाराज का नाम लेके आपने गुरु गोरखनाथ जी गोगा जी महाराज का सुमरण 21 बार करना है। और अब इसमें जो प्रयोग की जाने वाली सामग्री है वो ये है कि आपने 1 मीटर सफ़ेद कपड़ा लेना है, उसमें 7 अनाज 1.25 किलो की मात्रा में ले लेना है आपने, मतलब कुल मात्रा 1.25 किलो होगी और 7 अनाज को मिक्स करके वो 1.25 किलो आपने तैयार करना है। किसी भी परचून की दुकान पे से आपको मिल जाएगा, अगर आप उनको बोलेंगे 7 अनाज दे दो 1.25 किलो करके, वो तोल के दे देंगे आपको मिला के। अब ये 7 अनाज आपने लाके उस कपड़े को फैला देना है, 1.25 मीटर कपड़े सफ़ेद कपड़े को फैलाना है, उसके ऊपर ये बिखेर देना है उस कपड़े में। और 2 कीलें लानी है, एक लोहे की कील होगी और एक तांबे की कील होगी, जो कि एक पितृ के नाम से होगी, एक ऊत के नाम से होगी। उस 7 अनाज में आपने ये सीधी की सीधी गाड़ देनी है दोनों कीलें। उसके पश्चात आपने इस कपड़े में जो अनाज और ये कील रखी हुई है, इसमें एक 5 रुपये का सिक्का डाल के इसकी एक पोटली बांध देनी है, जिससे कि सारा 7 अनाज इसमें बंध जाए। और इस प्रकार से बांधेगा ताकि इसमें से अनाज गिरने ना पाए। कोशिश कीजिएगा कि गांठ 7 लग जाएं जब आप पोटली बांधेंगे। और यदि नहीं बनती है तो जितनी भी उसमें एडजस्ट होकर बन सकती है उतनी आप इसमें बांधें। अब आपने क्या करना है, 21 बार गुरु गोरखनाथ जी और गोगा जी महाराज का सुमरण करने के पश्चात दुआ प्रार्थना करनी है कि हे गुरु गोरखनाथ जी महाराज, हे गोगा जी महाराज, हमारे जो ऊत पितर परेशान हो रहे हैं और हमें परेशान कर रहे हैं, इन सबको शांत करने की कृपा करें। इन सबको शांत करके अपने साथ ले जाएं और इनको मुक्ति दिलाएं, ताकि ये फिर से हमें किसी प्रकार की दिक्कत ना देने पाए, हमें परेशान ना करने पाएँ। यही आपसे विनती है, यही आपसे प्रार्थना है कि इन ऊत पितर की जो भी समस्या हमारे घर परिवार में आ रही है, इस सब का अंत हो जाए। और ऐसा करते ही आपने जो है राइट हैंड साइड में या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घड़ी की सुई की दिशा में आपने जो है उस पोटली को जोत के ऊपर से 21 बार घुमा देना है। 21 बार घुमाने के पश्चात आपने क्या करना है, घर के समस्त सदस्यों के ऊपर से 21 बार सुई, घड़ी की सुई की दिशा में यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिशा में जो है उस पोटली को घुमा देना है। और घर जो आपके घर में आने वाला मेन एंट्री डोर होगा, गेट की बात नहीं कर रहा हूँ, डोर की बात कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। डोर होगा, उसके ऊपर बीच में या तो कील गाड़ के इसको टांग दीजिए, या फिर पर्दे का अगर पाइप होगा तो उसमें इसको टांग दीजिएगा। शाम के टाइम पे पूजा करने के पश्चात, ये पूजा शाम को की जाएगी और ये पूजा करने का दिन होगा 14 की शाम को, अमावस्या से एक दिन पहले। ये ध्यान दीजिएगा, अमावस्या से एक दिन पहले 14 की शाम को ये पूजा होगी। पूजा करने के पश्चात इसको दरवाजे के बीचों बीच टांग देना है, सबके ऊपर को घुमा के। और अगले दिन सुबह अमावस्या के दिन जो है फिर से जोत जगा के गुरु गोरखनाथ जी महाराज, गोगा जी महाराज की दुआ फरियाद करके 5 बार ओमकार का जाप करके गुरु गोरखनाथ जी महाराज का सुमरण और गोगा जी महाराज का सुमरण करके 21 बार कि महाराज ये जो सामान हमने पूजा की थी इसको अब हम जो है बहते पानी में छोड़ने जा रहे हैं। हमारे जितने भी संकट थे, हमारे ऊत पितर पे जो भी समस्या थी, इन सबको आप अपने साथ ले जाओ, इनको मुक्ति दिलाओ और हमें इस कष्टों से, इन संकटों से मुक्ति दिलाओ। इतनी दुआ फरियाद करने के पश्चात आपने ये वो पोटली उतार लेनी है बीचों में जहाँ आपने टांगी थी मेन दरवाजे से, और इसको लेके सीधे आपने कहीं बहते पानी में जाना है। और बहते पानी में इसको गुरु गोरखनाथ जी महाराज, गोगा जी महाराज का सुमरण करते हुए, ख्वाजा महाराज का सुमरण करते हुए या गंगा मैया का नाम लेते हुए, इस जो भी आपको सूटेबल लगे इसको वहाँ पे बहते पानी में बहा देना है। बंद की बंद, पोटली को खोलना नहीं है, पोटली ऐसे की ऐसे ही बंद की बंद वहाँ पे छोड़ देनी है। और 2 धूमबत्ती, एक गुरु गोरखनाथ जी महाराज के नाम से, एक दरिया के नाम से आपने वहाँ पे लगा देनी है। गोरखनाथ जी, गोगा जी और दरिया का नाम से वहाँ पे लगा के वापस आ जानी है। यदि तो वहाँ पे स्थिति ऐसी है जो आप लगा सकते हैं तब तो धूमबत्ती लगाएं। यदि स्थिति ऐसी है कि आप नहीं लगा सकते हैं, आप कहीं पुल से सामग्री को छोड़ रहे हैं, तो वो आप देख लीजिएगा फिर आपने क्या करना है। तो धूमबत्ती अगर नहीं लगाने की स्थिति है तो ना लगाएं, पर ये दुआ फरियाद करके ज़रूर इसको जो है जल में छोड़ दें।
और उसके बाद वापस आकर घर के बाहर गेट पे जो है पहले अपने हाथ पैर अच्छे से धोएं और गुरु गोरखनाथ जी गोगा जी महाराज का सुमरण करके कहें कि कोई भी चीज़ आपके साथ अगर कोई लग के आई हो दरिया से तो वापस हो जाए। उसके पश्चात अंदर जाएं और जोत के आगे माथा टेक के सुमरण करें। गुरु गोरखनाथ जी गोगा जी महाराज से दुआ करें कि महाराज ये हमने क्रिया की है, इसका पूर्ण लाभ हमें प्राप्त हो, जो भी हमारे ऊत पितरों की समस्या थी उसका आप निस्तारण करें। यही आपसे प्रार्थना है, ये आपसे दुआ है। और आप उसके पश्चात माथा टेक लें और यहाँ पे ये जो है आपकी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इसके पश्चात आप स्वयं देखेंगे कुछ दिनों में आपको जो है, बल्कि उसी दिन से आपको जो है आराम पड़ जाएगा। ऊत पितर की जो भी कोई समस्या होगी उसमें आपको आराम पड़ जाएगा, ये निश्चित है। गुरु गोरखनाथ जी महाराज और गोगा जी महाराज का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। और ऐसा ही करके जो है आपने कभी भी आपको ऊत पितरों की अगर समस्या होती है तो सेम यही विधि आपने करनी है कि 14 की शाम को पूजा करनी है ये वाली, और अमावस्या की प्रातः में आपने जो है इस चीज़ को बहते पानी में छोड़ के आ जाना है। ये वीडियो आपको समझ आई होगी ऐसा मैं कामना करता हूँ। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी हो रही होगी इस वीडियो को समझने में तो कमेंट अवश्य करें और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम इसी प्रकार से और वीडियोस बना के जो कि लोगों की आम जनमानस की आजकल की समस्याएं हैं उनको देखते हुए हम बना रहे हैं। हमें भी प्रोत्साहन मिलता रहेगा यदि आप वीडियोस को देखकर लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहेंगे, चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। कोई समस्या हो तो कमेंट अवश्य करें, जितना भी कोशिश होगी आपके प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। जो भी कोई समस्या होगी तो उसका उपाय भी आपको बताया जाएगा। तो इसी के साथ मिलेंगे अगली वीडियो में किसी और अच्छी जानकारी के साथ। यही एक दुआ प्रार्थना आप सभी के लिए कि गुरु गोरखनाथ जी महाराज गोगा जी महाराज आप सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें, आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, आपके बिगड़े कामों को बनाएं और जो काम आपके रुके हों उन सबको वो बहाल करें। गुरु गोरखनाथ जी महाराज का आशीर्वाद सदा आप पे बने रहे। ओम शिव गोरख, जय शिव गोरख, जय गोगा जी महाराज। अलख निरंजन, आदेश आदेश आदेश।